दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कट ऑफ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन का पेपर जो है वो 3 दिन पहले कंडक्ट हुआ और उसका कट ऑफ जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए टेलीग्राम चैनल का ऐसा है कि यहाँ पे हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नई जॉब अपडेट्स देते हैं, जो भी आपके लिए रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके साथ हम इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन का पेपर खोल दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम बात करें इसके पेपर की तो पेपर जो है वो बिल्कुल एवरेज पेपर था, बेसिक पेपर था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। बेसिक तो अगर आप ओवरऑल बताओगे मुझे तो बेसिक टू इंटरमीडिएट पेपर था, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट 95% जो है वो बहुत ज़्यादा इजी थे, मतलब कोई भी कर सकता था। तो और रही बात आपकी, अगर हम बात करें आपकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग का भी अच्छा था, इंटरमीडिएट लेवल था कुछ क्वेश्चंस का, मैंने खुद भी सॉल्व किए। और अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स के भी 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इंटरमीडिएट थे। बाकी ओवरऑल जो पेपर अगर बात करें तो पेपर जो है वो दोस्तों बेसिक टू इंटरमीडिएट में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक बात है आपके कट ऑफ की, तो कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका पहले फिज़िकल हुआ, उसके बाद जो है वो अभी ये रिटर्न हो गया। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आप जानते हैं कि हमारे JNK में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, नई जॉब्स के लिए। तो जहाँ तक बात है कंपटीशन की दोस्तों, तो कंपटीशन हमारे JNK में बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, कैंडिडेट्स को compete करना हमारे JNK में बहुत ही टफ और मुश्किल हो गया है। तो अब कंपटीशन दोस्तों अगर बात करें हम, तो कंपटीशन के मैं बता रहा था आपको, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। कैंडिडेट्स लगातार 2-3 साल से पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये पेपर दिया होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लास 4 का भी पेपर दिया होगा, ठीक है। तो खैर JKSSB क्लास 4 का और इस जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि JKSSB क्लास 4 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा इसके कंपैरिजन में टफ था, ठीक है। तो अब उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट्स अगर हैं, आप मान लीजिए 5.5 लाख 5 पॉइंट समथिंग लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें 3.5 लाख 3.5 लाख बच्चे जो है वो उसमें जिनका मतलब जिनने 5.5 ने तो फॉर्म भरे थे और 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 4 की। उसके बाद दोस्तों उन 3.5 लाख बच्चों में से 5,500 बच्चों को जो है वो जॉब मिली। अब वो कैंडिडेट्स अगर क्लास 4 का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका नाम सेकंड लिस्ट में आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने अभी जेकेपी बॉर्डर बटालियन का भी एग्ज़ाम दिया, तो वो कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली जो क्लास 4 के मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या आए, तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये जेकेपी बॉर्डर बटालियन का पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो लगातार 1-2 साल से कंपटीशन का पार्ट है, जो 1-2 साल से कंपटीशन में है, ठीक है। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कट ऑफ की। तो अब कट ऑफ जो है वो कट ऑफ मैं आपको बता दूं दोस्तों, कट ऑफ जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जो है वो कट ऑफ आपका निकल के आता है।
अब देखिए सबसे पहली चीज़ होती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ठीक है। दूसरा एक होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, दूसरा होता है लेवल ऑफ पेपर, तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। खैर अब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जिस पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो यूजुअली वहाँ पे काम आती है जहाँ पे पेपर की अलग अलग शिफ्ट्स हुई हों। तो नॉर्मलाइजेशन तो अपने सिलेबस से बाहर है, वो चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है। अब लेवल ऑफ पेपर और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए पेपर का जो है वो लेवल बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, लो है, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है वो लो है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम अगर देखें तो कट ऑफ हाई ही जाने का चांस रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है और लेवल ऑफ पेपर जो है वो भी मतलब बहुत लो है, तो उससे क्या होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो आपका JKP बॉर्डर बटालियन का पेपर है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इसको तो ज़्यादा टफ नहीं था, 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स का ये था। तो अब अगर मुझे कोई बताएगा तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, आपका कट ऑफ जो है वो 75 प्लस जो है वो जाने के चांसेस हैं, 75 मिनिमम। मैं कम से कम 75 बता रहा हूँ ओपन मेरिट का, ठीक है। और दूसरी कैटेगरीज़ RBA है, SC है, ST है, उन कैटेगरीज़ का जो है वो ऑब्वियसली 75 या 80 से कम ही होगा। तो अब अगर मुझे कोई पूछे तो मतलब ऑन एन एवरेज जो है वो 75 से लेकर 80 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि आप वैकेंसीज़ भी देखें, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी देखें और लेवल ऑफ पेपर भी देखें, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आपका पेपर का जो कट ऑफ है वो 75 से 80 के बीच में रह सकता है। अब ज़रूरी नहीं है पूरा 75 to 80 के बीच में हो, बट मैक्सिमम चांसेस आपके बनते हैं कि आपका पेपर जो है वो 75 to 80 कैटेगरी में आएगा, आपका कट ऑफ जो है वो 75 to 80 के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। अब इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कट ऑफ जो है वो 75 से कम ही भी जा सकता है, 75 से ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो 75 से ज़्यादा भी जा सकता है और 75 से कम भी जा सकता है, ये श्योर शॉट नहीं है। अब देखिए मैं एक चीज़ ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कट ऑफ होता है दोस्तों, कट ऑफ का ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है वो जस्ट प्रिडिक्शन होती है, एक प्रिडिक्शन होती है, प्रिडिक्टेड होता है कि हाँ भाई इस लेवल में और इस रेंज में जाता है। पिछली अगर आप हमारी वीडियोस देखें, पिछली वीडियोस में भी हमने यही कहा है, कट ऑफ की वीडियो बनाई है, अलग अलग कैटेगरीज़ की वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग पोस्ट पे हमने पेपर एनालिसिस किया है। और पेपर एनालिसिस पे अगर आप देखें फिर जो हमने कट ऑफ डिस्कस किया है, तो हमारा कट ऑफ जो है वो किस रेंज में आया है, जो हमने रेंज बताई है ऑलमोस्ट उसी रेंज में जो है वो सेम रेंज में हमारा कट ऑफ आया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो दोस्तों इसी रेंज में आने वाला है। अगर आपकी कोई राय होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट DM कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचा दी है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।